अब निहारिका मेरे को नया आइडिया सुधारी कैसे, क्योंकि मैं जैसे ही ब्लॉग अपना ख़त्म करता हूँ ना, तो उसके बाद बोलता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ये सो। तो ये क्या बोलती है कि आप मतलब मेरी मतलब कमेंट्री डालो फर्स्ट पे और मैं ही बोलूँगी सब में। तो चिड़ियाघर वाले में इसने बोला, तो आज वाले में भी यही बोल रही है। अब इसी को हम लोग को ना पहले फर्स्ट में डालना पड़ रहा है। लगा तो आप लोग इस ब्लॉग को लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए और अगर कोई नया आया है तो उसको सब्सक्राइब करें। सो गाइस, यहाँ पे है इसकी एंट्री और ठीक सामने उसकी है पार्किंग, और यहाँ पर है टिकट घर। निहारिका लेके आ रही है टिकट पार्क के अंदर एंट्री करने के लिए। सो निहारिका लगी थी लाइन पे, क्योंकि लड़कियों वाली लाइन पे ना तो नंबर आता है। तो 15 रुपये है टिकट एक आदमी का, तो हम लोग के दोनों के लगे हैं 30 रुपये। सो गंगा जमुना तहजीब पे बसा हुआ शहर लखनऊ, जहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। निहारिका ने पहना हुआ है। तो उसी शहर में हम लोग आते थे, घूम रहे हैं। तो उसी शहर के उसमें हम लोग आए हैं भीमराव अंबेडकर पार्क, जो है गोमती नगर में स्थित। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो हम लोग आज आए हैं लखनऊ में बने, लखनऊ से पार्कों का शहर अगर लखनऊ को मतलब बोला जाएगा तो अब मतलब वो नहीं है, क्योंकि यहाँ इको पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क है, जहाँ हम घूम के आगे एक चिड़ियाघर है, इसके ठीक सामने राम मनोहर पार्क है। वैसे यहाँ पार्क ही पार्क है आस पास में, और ये वाला पार्क तो कुछ ज़्यादा शानदार है। मतलब आप पीछे का भी आपको दिखाई दे रहा है, तो चारों ओर आपको पार्क ही पार्क दिखाई देगा। और देखो आप, पत्थर कितना प्यारा है। तो हम लोग आज आपको लेके आए हैं, ये पार्क जो बना था सन 2003 में मिलके बना हुआ था। 1995 से मिलके मतलब बनना स्टार्ट हुआ और 2003 में ये बना हुआ। सुश्री मायावती जी हैं, उन्होंने ये पार्क बनवाया था। बहुत मतलब पहले तो ये बहुत ज़्यादा हाथियों की वजह से, मतलब चुनाव की वजह से ये काफ़ी मतलब विवादों में रहा कि हाथी को छुपा हुआ है। मतलब और बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतना पैसा ऐसे ही खर्च कर दिया है। तो मैं भी आज मेरा मन भी हुआ कि यार ऐसा पार्क देखा जाए जिसमें इतने विवादों में रहा। लेकिन ये पार्क वाकई खूबसूरत है, क्योंकि मैं एक टूरिस्ट हूँ, तो टूरिस्ट की नज़र से देखूँगा। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल होता है या स्कूल होता है ऐसा कुछ, लेकिन हम टूरिस्ट की नज़र से देखेंगे तो ये पार्क वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देखो ये पूरा। तो अभी हम पहुंचे हैं डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय में। तो आप देखिए इसके अंदर हम जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है आखिरकार। तो यहाँ पर बनी हुई है सुश्री मायावती जी की प्रतिमा, और साथ में है जो हमारे देश के मतलब महान वो थे लोग थे, उनके साथ हैं गौतम बुद्ध, इधर पे संत कबीर, उधर रविदास। ऐसे यहाँ पे देखो आवाज़ भी गुजरी है मस्त करके काफ़ी मतलब यहाँ अभी बाहर गर्म होता है तो यहाँ पर ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे हैं संत गुरु घासीदास। तो साथ साथ में बहन मायावती की प्रतिमा के साथ साथ यहाँ पर लगी हुई हैं साथ साथ में संत लोग की प्रतिमाएं। तो उस साइड भी ऐसे ही मायावती जी की प्रतिमा उस साइड ही बनी हुई है सामने। तो ये है कुछ ऐसा संग्रहालय लिखा था, लेकिन मतलब संग्रहालय के रूप में ऐसा कुछ दिखाने को मिला नहीं। लेकिन डोर काफ़ी ऊंचे हैं और अंदर का आप देखो बहुत ज़बरदस्त व्यू है। ये यहाँ पर भी ऐसे ही संत लोग की लगी हुई है प्रतिमाएं अंदर। अब वो वाला नहीं आया ना तुम्हारा, आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर तुम्हारी, बोलो।
जोर से बोलो, तुम तो घर में बहुत जोर से चिल्लाती हो। अभी बोलो जोर से। कुछ बोलने वाली भी तो चीज़ होनी चाहिए, क्या बोले? आई लव यू आदि बोलो। ये अफसर मानना क्या है? जोर से बोलो कि तो क्या था, देखो कैसा आता है। तो बोलो बोलो, ट्राई तो करो। अरे यार तो यार यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पार्क के उस हिस्से में जहाँ पर मतलब बहुत सारी मूवी का शूटिंग हुआ है। जैसे यंगिस्तान पिक्चर है, साथ में जॉली एलएलबी 2 है। मैं गाने कम सुनता हूँ, निहारिका गाना ज़्यादा सुनती है, और शादी में जरूर आना है। 3 पिक्चरों की शूटिंग हुई है। मतलब बहुत सारे हाथी देखेंगे आपको, अक्षय कुमार को हाथ में प्लास्टर लगे हुए। कौन सा गाना था वो? मन बावरा की शूटिंग हुई है। और हिंदुस्तान का कौन सा गाना है? सुनहरा संगमरमर की 4 दीवारें। सुनहरा संगमरमर की 4 दीवारें। तो वो ये गानों की शूटिंग हुई है। शादी में जरूर आना पिक्चर का शूट हुआ यहाँ पर हुआ है। तो वो हमारे बिल्कुल ठीक पीछे उधर है। तो हम लोग इस साइड से घूम के जाएंगे यूं उस साइड। इधर गेट नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरा घूमना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। उधर पे यहाँ पे मूर्ति लगी हुई, फाँद के जाना ही पड़ेगा। सब लोग फाँद के जा रहे तो हम लोग भी फाँद के जाएंगे। तो वो उधर वो वाला एरिया इधर है। तो हम लोग आए थे उस दीवार के छेद से, क्योंकि वो रास्ता है उस रास्ते से बहुत लंबा पड़ता है हमको यूं इधर आपके डॉक्टर भीमराव समाधि पर्यटन दर्शन स्थल में। तो यहाँ पर भी हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं उस साइड में। वैसे आज का मौसम क्या है कि गर्मी तो है, लेकिन अभी उस पीछे साइड बादल छाए हुए हैं, तो उसके वजह से हमको गर्मी कम लग रही है। लखनऊ तो भयंकर धूप थी, अभी हम लोग के जाते आते समय हाँ जैसे हम आए तो मैंने कहा आज तो गर्मी में तपना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सुबह से प्रोग्राम बना रहे कि सुबह से आएंगे, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि हमें कहा तो शाम को चलते हैं। तो शाम का यहाँ बोलते हैं लोग ना कि यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी जलती है। तो शाम का नज़ारा हम लोग देखने के चक्कर में शाम को आए। और अभी क्या है कि हम लोग को सही फ़ायदा ये होगा कि अभी यहाँ पर बादल आ गए तो धूप भी नहीं लग रही है। वरना यहाँ पर क्या है कि पेड़ कुछ नहीं है। आप देखो चारों ओर पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। तो आप गर्मी के टाइम पे मतलब यहाँ घूमना सही नहीं है। तो आप सुबह आओ जल्दी, लेकिन 11 बजे खुलता है मॉर्निंग में, और शाम को बंद हो जाएगा करीब 8 बजे। तो सुबह आके फ़ायदा नहीं, शाम में आके ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन आपका जो प्लान होना चाहिए वो अक्टूबर से लेके होना चाहिए मार्च तक, क्योंकि यहाँ गर्मी उस वक्त कम होती है। तब आप दिन में आराम से पार्क घूम सकते हैं, क्योंकि पार्क इतना बड़ा है कि लोग बोलते हैं कि इसे घूमने के लिए 1 दिन चाहिए पूरा। और फिलहाल हमारे पास है 3 घंटे। देखते हैं 3 घंटे में हम लोग कितना घूम सकते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे है पूरा पार्क का नक्शा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर है सुश्री मायावती जी की प्रतिमा, और उधर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा, जिन्होंने हमारा संविधान निकाला देश का। तो उन्होंने की प्रतिमा है। और साथ में आपने जो पिक्चर का जो हमने नाम लिया था वो पिक्चर यंगिस्तान और जॉली एलएलबी 2 दोनों के गानों की शूटिंग इन्हीं हाथियों के साथ हुई है। सो आप देखो, जो हाथी में बोल रहा था ना आपको, जहाँ पर शूटिंग हुई थी सुनहरा संगमरमर पिक्चर की, तो वो यही है सामने आप देख रहे हो। अभी क्या है कि उस साइड से सनसेट हो रहा है, तो थोड़ा रिफ्लेक्शन जो लाइट का है वो सही नहीं आ रहा है। अगर हम सामने वाले गेट पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ से ये हाथी, ये स्मारक बहुत प्यारा दिखाई देगा। आप देख लो, वहाँ से स्मारक भी सही दिखाई दे रहा है, और ये हाथी भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में मिला के टोटल है 70, मतलब 70 हाथी हैं राइट और लेफ़्ट में मिला के दोनों साइड में। निहारिका गई है हाथी का एक टाइम लैप बनाने के लिए, और सामने से चलते हुए जा रही है स्मारक की ओर को। तो इधर हमारे पीछे है डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन गैलरी। मतलब यहाँ पर एक मतलब गैलरी है, उनके बारे में बताया गया होगा, भीमराव अम्बेडकर के बारे में। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं थोड़ा निहारिका का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो कर रही है टाइम लैप शूट, अभी पहुँची है उधर पे। एक लेकिन हमको दिक्कत ये हो रही है कि जब हम फोटो ऐसे खींचते तो यहाँ फोटो का मतलब जो है ना, सूरज
अभी सनलाइट इतनी अच्छी नहीं है तो पूरा चेहरा ब्लैक टाइप का आ रहा है एकदम से, कोई वाकई हम फ़ोटो खींचते हैं तो यहाँ पे। लेकिन ये पार्क इतना खूबसूरत है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, नहीं फिर भी यहाँ पर अभी जो लोग होंगे वो करीब 4 या 5 हज़ार लोग होंगे। लेकिन पार्क काफ़ी बड़ा है तो इसकी वजह से अभी पता नहीं चल रहा कि कितने लोग यहाँ पर है प्रेजेंट में। थे पूरे हाथी, वो मैंने आपको सारे दिखा दिए। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उस टॉप पे। उस टॉप पे क्या है कि वहाँ से पूरा पार्क बड़ा अच्छा नज़र आता है, लोग ऐसा कह रहे हैं। आप देखिए चारों ओर कितना सुंदर दृश्य है। पेड़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन यह है कि चारों ओर पत्थर है और पूरा ये पत्थर बोलते हैं कि राजस्थान या गुजरात कहीं से आया हुआ है। जैसे हमारे उत्तराखंड में पटार बाजार बिछी हुई है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी मतलब ऐसा कुछ नज़ारा है। अभी इधर जाने का रास्ता भी नहीं है, ये रास्ता इधर बंद हो गया तो हम लोग जा रहे हैं वापस बैक उधर और वहाँ से चढ़ेंगे उसके ऊपर। तो आप खाने के लिए कुछ भी लेके आ सकते हैं। कोई भी कैमरा इसमें प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन मैंने एक ब्लॉग पहले देखा था इसका, तो उसने ये बोला कि DSLR वगैरह प्रोहिबिटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग DSLR लेके नहीं आए। DSLR लेके आते तो थोड़ी फ़ोटो अच्छी आती। अभी क्या है कि थोड़ा कभी शैडो आ रहा है तो कभी सन, मतलब बिकॉज सन कभी एकदम राइज हो रहा है तो उस हिसाब से फ़ोटो में इफेक्ट चेंज हो रहे हैं। हम ऐसे तो गोरे हैं दोनों, लेकिन फ़ोटो हमारी बिल्कुल काली आ रही है। तो निहारिका ये बोल रही है कि इतनी ज़्यादा तो हम काले है नहीं कि जितनी फ़ोटो हमारी काली आ गई है। तो मतलब कि जैसे वाला पिक्चर थी महमूद, फोटो कम खींची जो फोटो थी ना वो एक गाना काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तो उसमें क्या था महमूद के मुंह में जबरदस्ती मतलब काला रंग लगाया था ना उन लोगों ने, तो वैसी हमारा भाई फ़ोटो भी वैसी नज़र आ रही है इसमें। फिलहाल मतलब क्या है कि उस साइड से बिल्कुल एकदम से बादल है ना, अचानक से वो आ रहा, साइडों का तो कुछ असर पड़ रहा है। DSLR होता तो मतलब कमी हो जाती है, लेकिन मोबाइल वैसे ही फ़ोटो नहीं खींच सकता है, DSLR खींच सकता है। DSLR है और मोबाइल है। तो आप यहाँ टॉप से देख सकते हैं पार्क का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। चारों ओर का जो व्यू है बहुत अच्छा है और पूरा शहर इसके टॉप से दिखाई देता है। तो जैसे शाम होते जा रही है यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रही है। हमने आपको नज़ारा दिखाया था बिल्कुल ऊपर से भी, हम आ गए हैं वापस नीचे। अभी क्या है कि जैसे ही रात का अंधेरा होगा तो ये पार्क की लाइट से जगमगाएगा पूरा, बहुत अच्छा। अभी आप देखें इधर पर लाइट जल चुकी है, तो कुछ देर बाद ये पार्क पूरा लाइट की वजह से काफ़ी लगा खूबसूरत ये पूरा पार्क। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. एक्चुअली निहारिका बहुत ज़्यादा थक गई। हम लोग पानी की एक बोतल लेके आए थे और पानी की मतलब चलते चलते यहाँ पर पूरी बॉडी होगी एग्जॉस्ट, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर पानी पीने के लिए। अभी आप देखिए लाइट पूरी जल चुकी है, मेरे पीछे का नज़ारा आप देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। रात के टाइम में तो और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो आप शाम को आराम से आके विजिट कर सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क लखनऊ में, गोमती नगर में जो स्थित है लखनऊ में। तो लखनऊ का एक बहुत खूबसूरत पार्क ये भी है और अपने हाथियों के लिए ज़्यादा फेमस है। और पिक्चरों की शूटिंग मैंने आपको पहले बता दी कौन कौन सी पिक्चर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में निहारिका और आदि ब्लॉग के साथ किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय देवभूमि और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे फिर से दोबारा, तब तक के लिए गुड बाय।